विदेश में कैंसर का इलाज कराते कराते एक महिला इस दुनिया से दूर चली जाती है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, कहते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी स्टेज से वो लड़ रही थी और शायद ये जंग वो हार चुकी थी। डॉक्टर कहते हैं अभी शाम ज्यादा हो चुकी है। परिजनों से कहा जाता है कि सुबह हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद इसके शरीर को आपको सौंप दिया जाएगा। घर वालों के लिए ये रात बहुत भारी और बहुत लंबी हो जाती है। रात के 11 बजे घर वालों को ये खबर मिलती है कि उनकी जो घर की महिला थी वो इस दुनिया में नहीं रही है। अब पूरी रात उस महिला का इंतजार करना था, क्योंकि सुबह लेने के बाद उसके साथ जो भी आगे का कार्य है वो करना था। दोस्तों, पूरी रात निकल जाती है। सुबह डॉक्टर अपने औजारों के साथ मोर्ची में पहुंचते हैं, जहां पर सबों को रखा जाता है। सभी डॉक्टर वहां पर जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जैसे ही वो यहाँ पर उस महिला की तरफ अपने औजार या छुरी चलाते हैं, वैसे ही उस महिला की आंखें खुल जाती हैं। जब आंखें खुल जाती हैं तो डॉक्टरों का कहना है कि आमतौर पर कभी कभी सब जब पूरी रात रखा रह जाता है तो ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। डॉक्टर जब उस महिला की आंखों पर हाथ रखते हैं तो वो महिला उनका हाथ पकड़ लेती है। अब डॉक्टर डर जाते हैं और डर के बाद डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने पेशा ऐसा था, तो उसके बाद दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। आज तक हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसा केस नहीं आया है। ये महिला जीवित है या कोई और मामला है। डॉक्टर डर के साथ परिवार को बड़े डरे हुए से ये खबर सुनाते हैं। उससे आगे जो ये महिला बताती है वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। पूरी रात मृत पड़ी हुई महिला, जिसके बारे में डॉक्टरों ने भी रिपोर्ट तैयार कर दी थी कि ये महिला मृत है, केवल ये चीजें बतानी थी। हालांकि सभी को पता है कैंसर से गई है, लेकिन ये चीजें थी कि आखिरी वक्त पर दिल ने काम कम किया है या दिमाग से या किसी कौन सा जो शरीर का अंग है वो सबसे पहले फेल हुआ था, लेकिन सभी को मालूम था कैंसर से इसकी मृत्यु हुई है। इसके बाद दोस्तों पूरा घर सदमे में, और यहाँ पर साइंस और डॉक्टर ये सबसे ज्यादा सदमे में होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये महिला ऐसा क्या समाज के सामने रखती है कि सभी लोग हिल जाते हैं। ये जब सच्चाई बताती है, ये मतलब एकदम जीवित होने के बाद कहती है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आगे चलने का एक रास्ता है। सब हैरान हो जाते हैं। क्या आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो? क्या आप सुनने के लिए तैयार हो उस महिला ने क्या कहा था? क्या आप जानने के लिए तैयार हैं रात भर वो कैसे मृत पड़ी रही थी, वो एक पल के लिए हली ढुली भी नहीं? क्या आप इस पूरे सच को जानना चाहते हो? विदेशी महिला कैसे भारत के गुणगान करती है, क्या आप ये भी जानना चाहते हो? तो ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो वीडियो में आगे तक बने रहना होगा। दोस्तों, आपको हमारे साथ बीते हुए समय में चलना होगा। समय की बात चलती है यहाँ पर 2006 की। 2006 ज्यादा दूर नहीं है, आज से 19 साल पहले की बात है। 2006 में आपको हमारे साथ चलना होगा। 2006 में आपको होमकॉम में हमारे साथ चलना होगा। वहां पर एक यहाँ पर अनीता मुरजानी नाम की महिला रहती है। अनीता मुरजानी बहुत खुशमिजाज थी, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीने वाली थी, ना ही बुजुर्ग थी, जवानी की अवस्था में होती है और जिंदगी बहुत खुशहाल थी। लेकिन तभी इनकी जिंदगी में इनको एक जोरदार झटका महसूस होता है। कैसे होता है? जो अनीता मुरजानी होती है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तबीयत इस कदर से उनकी बिगड़ने लगती है कि उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। कोई भी खाना खाने पीने से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो बिल्कुल ही रद्द हो चुका था, यानी उसके लीवर में कोई ना कोई दिक्कत थी। इसके बाद अनीता मुरजानी डॉक्टरों के पास जाती है। डॉक्टर पहले नॉर्मल सी दवाई देते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक हो जाओगे, आपको थोड़ा बहुत गैस बन चुका है या ऐसी कोई चीज है। जवान लड़की थी, शादी हुई नहीं थी। अनीता मुरजानी के माँ बाप होते हैं। यहाँ पर वो उन दवाइयों को लेने के बाद भी उसको आराम नहीं लगता है। वो काफी परेशान माँ बाप से कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद डॉक्टरों के हाथ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे आराम नहीं लग रहा है। अनीता मुरजानी अब दोबारा से हॉस्पिटल जाती है, दोबारा से तिबारा जाती है, तिबारा से चौबारा जाती है। चौथी बार अनीता मुरजानी कहती है कि मुझे इस बीमारी की जड़ चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे खाना नहीं लगता,
क्यों नहीं लगता? डॉक्टर से सवाल जवाब खड़े कर देती है। भाई मुझे ऐसी दवाई दो जिससे मैं ठीक हूँ, मेरे साथ बहुत वैसा हो रहा है। यहाँ पर एक और आपको अनीता मूरजानी की खूबी बता दूं, वो भगवान को मानने वाली लड़की नहीं थी। वो भगवान से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखती थी। ईश्वर में उसका विश्वास ही नहीं थी, आस्था ही नहीं थी। वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती है। जिंदगी टसन में बीतने वाली, अब जिंदगी में एक ग्रहण लगने वाला था जो अनीता मूरजानी को तोड़कर चला जाता है। यहाँ पर अनीता मूरजानी जब अपने कुछ टेस्ट कराती है तो उसमें उसे पता चलता है कि उसका जो लीवर है या उसकी जो आंत है उसमें बहुत बड़ा कैंसर है और कैंसर भी चौथी स्टेज में पहुंच चुका है। यानी अब कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है, यानी कोई भी समाधान नहीं है। अनीता मूरजानी इस बात को सुनकर बिल्कुल मुरझा जाती है। वो टूट जाती है कि मैं कैसे रहूंगी, क्या होगा मेरी जिंदगी में, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। माँ बाप टूटकर बिखर जाते हैं कि हमारी बेटी का क्या होगा, हमारी बेटी इससे आगे क्या करेगी, हम कैसे अपनी बेटी बिना जिएंगे। क्योंकि अनीता मूरजानी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बहुत बड़ा दुख था ये दुख बर्दाश्त करने योग्य नहीं था, लेकिन क्या करें। पता है जब कुछ चीजें अपने ऊपर आ पड़ती हैं ना तो वो भुगतनी पड़ती हैं, हर हालत में भुगतनी पड़ती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, हमें वो वक्त झेलना पड़ता है। अनीता मूरजानी के जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसी ज़रूरी दवाई मुहैया कराइए, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी के गले लगकर रोते हैं। हमने कैंसर को नज़दीक से जाना है, हमारा कोई अपना कैंसर से गया है और हमने जो कैंसर की खूबी जानी है ना, वो इंसान को तिल तिल मारती है, वो एक पल भी उसे जीने नहीं देती है। मैंने अपनी आंखों से, अपने हाथों से वो कुछ किया है, वो कुछ देखा है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे घर का जो मरीज था, मैंने अपने हाथों से उन्हें जो खाना खिलाया था, वो हमेशा भगवान से ये कहा करता था कि मुझे और जीना है, अभी नहीं मरना। लेकिन उनकी शरीर से हर एक, कहते ना कि बिल्कुल इंसान को कैंसर तोड़कर कमजोर, और उसके बाद जो होता है ना, कहते हैं ना कि बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है। कैंसर इतनी बुरी बीमारी है, मैं दिल से कहूंगी किसी दुश्मन को भी ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों के लेखे झोंके हमें ही भुगतने पड़ते हैं। यहाँ पर जितना जो कुछ भी चल रहा था इस अनीता मूरजानी के साथ, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो बहुत जल्दी उस स्टेज में पहुंच जाती है जहाँ पर वो अपने हाथ पैर भी ढंग से नहीं चला पाती है, क्योंकि 4 महीने तक वो खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है, पचा ही नहीं पाती है। ये सब कुछ देखकर माँ बाप टूट जाते हैं और उनकी बेटी आईसीयू रूम में भर्ती हो जाती है। आप सोच कर देखिए, करीबन 6 महीने पहले जो बेटी हंसती खेलती कूदती इधर उधर उनसे बात किया करती थी, आज वो बेटी कौन सी मुसीबत में जा फंसी है। माँ बाप बेटी को देखकर रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। सोच कर देखिए, हमारे किसी अपने के साथ ऐसा हो तो क्या बीतेगी। और दोस्तों, बीत रही है, बहुत सारी जनता पर बीत रही है, लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता। ये हमें, अच्छा मैं आप लोगों से एक बात करूं, सभी जो मेरा परिवार है, अब तो हम अपने घरों में बैठे हैं, हंसी खुशी हैं, लेकिन अगर हम इस पृथ्वी को ऊपर से जाने और दुख भरे लोगों को देखें तो एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें दुख नहीं होगा। हर शाम को कोई माँ बेटी के लिए, कोई माँ बेटे के लिए, कोई पत्नी पति के लिए, कोई बहन भाई के लिए रोती हुई नजर आएंगी। एक अपार आपको दुख की पृथ्वी नजर आएगी। ये यहाँ पर आपको कोई भी सुखी नजर नहीं आएगा। हालांकि हम देखते हैं हमारे पड़ोसी सुखी हैं, फलाना सुखी है, लेकिन जब आप इसे ऊपर से देखोगे ना तो शायद सबसे बड़ा नरक आपको पृथ्वी पर ही नजर आएगा, जहाँ पर हर मिनट गैल कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कहीं शादी है, कहीं फंक्शन है, कहीं कोई रो रहा है, किसी के घर में जवान मृत्यु हुई है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। आप सोच कर देखिए कि हम ऊपर से देखें और हमें छोटे छोटे जीव देखें तो एक अंदर से सिरंसी और डर सा पैदा होता है। सच में ही आप एक गहराई से सोच कर देखिए, क्योंकि कल मैं बिस्तर पर लेटी हुई इसी बात को अपने दिमाग में इमेजिन कर रही थी, मैं आपसे साझा कर रही हूँ। दोस्तों, हम उस कहानी पर दोबारा लौट कर आते हैं। अब यहाँ पर जो अनीता मूरजानी होती है वो कैंसर की लास्ट स्टेज के होने के कारण आईसीयू रूम में भर्ती हो जाती है।
भगवान को ना मानने वाली और जितने भी उसकी जिंदगी में लोग थे सभी को सलाह दिया करती थी, भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है। शायद उन्हीं लोगों के साथ ऐसी चीजें या ऐसी घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं। यहाँ पर अनीता मुरजानी अब आईसीयू रूम में धीरे धीरे वो वेंटिलेटर पर चली जाती हैं। यानी वो जिंदगी से जंग लड़ रही थी, लेकिन कहीं भी जीतने की कोई आशंका नहीं होती है। 1 महीने तक वेंटिलेटर पर और कोमा में यहाँ पर जो अनीता मुरजानी होती हैं 2006 में 1 महीने तक कोमा में रहती हैं। और एक दिन वो आता है जब वो मशीन जो उसके शरीर में लगी हुई थी वो बिल्कुल उसे डेड डिक्लेयर कर देती हैं। यानी डॉक्टर रात को 11 बजे अनीता मुरजानी के परिवार को खबर देते हैं कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। माँ बाप टूट जाते हैं, माँ फर्श पर गिरती है, जमीन में हाथ मारती है, कहती है कि परमात्मा वो नहीं मानती थी लेकिन मैं तो आपको मानती थी। मेरी बेटी, वो झोली फैलाने लगती है, हे मालिक मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो, मैं कैसे रहूंगी उसके बिना, कैसे मेरा वक्त बीतेगा, क्या होगा। हम पति पत्नी का, हमने एक ही बेटी को पैदा किया था, वो बेटी भी हमसे छीन ली, बुढ़ापे का सहारा थी वो हमारा। यही सब कुछ चल रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि अब आप घर जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप क्या घर जा सकते हैं ऐसी परिस्थिति में? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या माँ बाप घर जा सकते हैं? वो माँ बाप, उनकी आंखें, उनकी पलकें, उनकी निंदिया सब कुछ जा चुकी थी। वो इंतजार कर रहे थे सुबह होने का, अपनी उस मृत बेटी को देखने का। डॉक्टर कहते हैं कि अब तो 11 बज चुके हैं, कल हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद बॉडी को पैक करके, क्योंकि होमकॉम की बात थी, भारत थोड़े ही था, पैक करके आपकी बॉडी को हम दे देंगे। उन लोगों ने उसका नाम बॉडी रख दिया। दोस्तों, सारी मशीनें हटा दी जाती हैं। वेंटिलेटर, जहां जो सांस लेवाने वाली मशीन होती है, ऑक्सीजन लेवल, सब कुछ, हार्ट बीट नापने वाली, धड़कन नापने वाली, सब कुछ हटा दिया जाता है। यहाँ पर जो अनीता मुरजानी होती है उसे जो कि तो ही रख दिया जाता है। अब कहते हैं ना कि अब भाई सुबह देखेंगे, पूरी रात खराब हो चुकी है, अब सुबह देखेंगे। वो बिल्कुल मर चुकी थी। डॉक्टरों ने मरने का बिल्कुल फाइनल कर दिया था, केवल अब ये लिखना था कि पोस्टमार्टम करके हम मरने की वजह बताएंगे। पता सभी को है कैंसर है, लेकिन कैंसर ने कौन से अंग को प्रभावित किया है जो काम करने से बंद हो गया है, जिसकी वजह से अनीता मुरजानी की मृत्यु हुई है। डॉक्टरों को ये लिखना था, वो भी एक पोस्टमार्टम के बाद। सुबह होती है, 10 बजे डॉक्टर हॉस्पिटल में आ पधारते हैं। माँ बाप पूरी रात रोते हैं, रोते रोते आंख भी दुख चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर आते हैं, अपने ग्लव्स पहनते हैं, अपनी पूरी फॉर्म में आते हैं और दोस्तों यहाँ पर अनीता मुरजानी को रखा जाता है। और अनीता मुरजानी को जैसे ही छुरी उठाकर उसका मतलब पोस्टमार्टम शुरू होता है, तभी अनीता मुरजानी अपनी आंखें खोलती है। जब आंखें खोलती है तो डॉक्टर थोड़े से हैरान हो जाते हैं, थोड़ा सा ही चीरा लगा था यहाँ पर। उसके बाद डॉक्टर अपने हाथ से उनकी आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी बॉडी ऐसा रिएक्ट करती है कि मरने के बाद भी कभी पलकें खुल जाती हैं, कभी पुतलियों को भी हलते हुए देखा है, ऐसा कुछ शरीर में देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बाद जो अनीता मुरजानी होती है डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसे दर्द और तकलीफ हो रही थी। वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं जीवित हूँ, आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि वहां से कोई लौट कर नहीं आ सकता, जिंदगी का पहला ऐसा केस है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको हमने अपने हाथों से मृत घोषित किया है, हमने पूरे चेकअप किए हैं, ये जीवित कैसे हो सकती है? तुरंत वहां पर एक टांका लगाया जाता है, अनीता मुरजानी को दोबारा से रूम में ले जाया जाता है। दोस्तों, वहां पर ले जाने के बाद सभी मशीनें दोबारा लगाई जाती है और अनीता मुरजानी जीवित थी सच में ही। पूरी रात उसके साथ क्या हुआ, बिना मशीनों के वो कैसे जीवित रह सकती है? ये क्या था? डॉक्टर हैरान और परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इसके बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है और जो लड़की 1 महीने से कोमा में पड़ी थी वो पटर पटर बोल रही थी, कहती है कि मुझे मेरे माँ बाप से मिलना है, मुझे मेरे माँ बाप को देखना है। माँ बाप को जब बताया जाता है कि आपकी बेटी जीवित है तो माँ भगवान से कहती है कि आप माँ की बड़ी सुनते हो, आपने मेरी सुनी और मेरी बेटी जीवित है। वो इस कदर से थोड़ी सी भावुक हो जाती है और भावुक होने के बाद वो अपनी बेटी के पास पहुंचती है। पिता पहुंचता है और कहता है कि बेटा ठीक तो हो? वो कहती है कि हाँ बाबूजी मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं कि रात को क्या हुआ? जब वो रात की कहानी पूरे स्टाफ के सामने और अपने माँ बाप के सामने रखती है
तो सब अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं, सोचते हैं कि इसको गहरा सदमा लगा है, लेकिन अपनी रिपोर्ट को कैसे झुटलाएं? जो हाथों से लिखा था डॉक्टर उसे कैसे झुटला सकते हैं? हांगकांग का पहला ऐसा केस था जिसको सत्य घोषित किया था कि हाँ, मरकर कोई जीवित हुआ है। अनीता मुरजानी बताती हैं कि मैं तो यमलोक गई हूं, मैंने पूरी जिंदगी को देखा है। मैं जहां भगवानों को नहीं मानती थी, मैंने भगवानों को देखा है, मैंने यमलोक को देखा है, मैंने ऐसी दुनिया देखी है जो मैंने आज तक नहीं देखी। और मुझे पूछा गया, क्या तुम यहाँ पर रहना चाहती हो, अपनी यात्रा आगे बढ़ाना चाहती हो, या दोबारा से उस जिंदगी में जाना चाहती हो? माँ, मैं ऊपर गई थी, पूरी रात मैं ऊपर रही हूँ। एक ऐसी रोशनी जिसे मैं देख नहीं पा रही थी। मेरे नाम की किताब खुलती है, उस किताब में पढ़ा जाता है और मुझसे पूछा जाता है कि आगे का रास्ता तय करना है या दोबारा से उस जिंदगी में जाना है, क्योंकि इसका अभी वक्त बाकी है। दोनों ही ऑप्शन थे क्योंकि पूरी रात चल रही थी। तो यहाँ पर वो कहती है कि माँ, मैंने उस जलती हुई रोशनी से, जो शायद एक सिंहासन पर थी या तेज था, वो इस तरह से बताती कहती है कि माँ, मैंने उससे कहा कि मुझे वापस अपने माँ बाप के पास जाना है। वो कहते हैं कि इसके पास समय भी है, इसको जल्दी से जल्दी इसके माँ बाप के पास भेजा जाए, इसके शरीर में वापस भेजा जाए। माँ, मेरी पूरी जिंदगी, मेरे दोस्त, जिन लोगों के साथ मैंने बुरा किया, वो सब कुछ मेरे दिमाग में आता है। सब कुछ एक दुनिया अलग है जो मैंने देखी है। एक दुनिया ऐसी है जहां पर एक उबलती हुई नदी है, खाई है, सब कुछ है। माँ, मैंने सब कुछ देखा है। डॉक्टर हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि हांगकांग के डॉक्टर थे। कहते हैं कि ऐसा हमारी जिंदगी में पहला ऐसा केस है जिसे हमने इस तरह से देखा है। दोस्तों, यहाँ पर जिस लड़की को चौथी स्टेज का कैंसर था, जिसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, 2 हफ्ते में डॉक्टर की रिपोर्ट आती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि इसको कोई कैंसर नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, हष्ट हैं, पुष्ट हैं, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? 2006 की एक घटना है। सोचिए 2 हफ्ते में क्या हुआ। क्या अब भी आप भगवान की लीला को नहीं समझे, नहीं माने उस ईश्वर की लीला को? सोचिए वो पल में क्या से क्या कर देते हैं। जो लड़की दिन रात मेहनत कर रही थी, एक लड़ाई से या बीमारी से जंग लड़ रही थी, उस लड़की को कोई बीमारी ही नहीं रही जीवित होने के बाद। जब वो यमलोक पहुंचती है, वैतरणी नदी को देखती है, जलती हुई जमीन को देखती है, खाई को देखती है, कढ़ों को जिनमें लोग उबल रहे थे उनको देखती है, उसके बाद वो जीवित होती है। शरीर से रोग भी हर लिए जाते हैं क्योंकि आगे की जिंदगी उसकी बची पड़ी थी। और उसके बाद यहाँ पर अनीता मुरजानी जो होती है, भगवान की एक अनंत भक्त बन जाती है। उसके बाद वो एक किताब भी लिखती हैं, जिस किताब का नाम डायग BEME होता है। BE मतलब इस किताब का नाम ये है, डायग बी मी इस किताब का नाम है। आप इसे मतलब पढ़ भी सकते हैं। इस लड़की ने अपना पूरा जो इसके साथ घटा था एक किताब में उतार दिया था। अब तक करीबन जो केस स्टडी हुए हैं, जिनके ऊपर मतलब जिनके केस दर्ज हुए हैं, 9000 से ज्यादा ऐसे केस हैं जो मरकर लोग जीवित हुए हैं। 9000 से ज्यादा ऐसे केस दर्ज हो चुके हैं। और दर्ज करने वाले कौन हैं? डॉक्टर रेमन और दूसरे यहाँ पर डॉक्टर अमन। मतलब ये 2 नाम के डॉक्टर हैं। हालांकि बहुत रिसर्चकर्ता ऐसे हैं जो इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? एक लड़की की पूरी सोच बदल जाती है, पूरा व्यवहार बदल जाता है, जो बिल्कुल भगवान को नहीं माना करती थी। और ये भी देखो, उसको विदेश में भी ये सब कुछ जिसने यही नहीं जाना कि गीता क्या होती है, भागवत क्या होती है, रामायण क्या होती है, जिसको ये नहीं पता संस्कृत क्या होती है, उसको क्या पता कि यमपुरी भी है, यमलोक भी है, नरक लोक भी है, वैतरणी नदी भी है, यहाँ पर जलती हुई जमीन भी है, उसको कैसे पता? आप बचपन से ही विदेश में रहे हैं, आपने कभी संस्कृत को नहीं पढ़ा, आपने कभी भी उन किताबों को नहीं पढ़ा, तो फिर आपको कैसे पता कि ये सारी चीजें इस दुनिया से भी अलग हैं? कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे इस लड़की के इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारी बातें इस लड़की पर होती हैं और बहुत कुछ निकल कर सामने आता है। तो झुटला तो सकते हैं नहीं भाई, जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। दोस्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है।
9,000 ऐसे केस हैं जो किताबों में दर्ज किए गए हैं। बाकी और कितने केस ऐसे हैं जिनका कोई नाम गाम ही नहीं है, जिन्हें कोई दर्ज ही नहीं करता। 9,000 केस तो विदेशों के हैं, भारत के केस लगाओगे तो अचंभित में रह जाओगे। ये सारी सच्चाई हम आप लोगों के सामने रखते हैं। तो ये घटना यहाँ पर समाप्त होती है। यह हमारे ग्रंथों को साबित करती है कि हमारे ग्रंथ सत्य हैं। ये हमारी उस संस्कृति को साबित करती है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि झूठ है तो वो भी सत्य है। दोस्तों, ये आपको साबित करती है, बिना कहे आपको विदेश में साबित कर रही है। इसको आप क्या कहोगे, उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज आपको एक जानकारी दे दूं, मैं बीते 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे मामा की लड़की का बहुत ही जवान 2 बच्चियां हैं उनका पति इस दुनिया से जा चुका है एक हादसे के जरिए। उन सब में हम इतने ज़्यादा टूट चुके हैं। मेरी जो मामा की लड़की है वो तो टूटकर बिखर चुकी है। एक सदमा हमारे परिवार को लगा है, लेकिन क्या करें, इन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। दिन रात मैं इन चीज़ों पर काम करती हूँ, इन चीज़ों को समझती हूँ। मुझे पता है मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु रास्ता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने परिवार से कहती हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, क्योंकि वो बहुत जवान अवस्था में थे, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। और मैं पूरे परिवार से प्रार्थना करने के लिए कह रही हूँ कि उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से ज़रूर प्रार्थना करें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एक हमारे मतलब जीतू प्रजापति हैं जो कि दिल्ली से हैं, उनके परिवार में भी कोई 15 तारीख को हमारे भी परिवार में हादसा हुआ था और उनके भी परिवार में कोई हादसा हुआ है, और वो भी शायद मामा का लड़का ही बुला रहे थे, पता नहीं मुझे। ये मेरी मामा की लड़की के पति थे और वो अपने मामा का लड़का बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे इनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करी जाए। शायद कुछ मिला जुला सा केस वो बता रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ी सी मौन होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करना। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो और दुख सुख मैं अपने परिवार से ही साझा कर सकती हूँ। बीते 3 दिनों से हम सभी लोग इसी सब कुछ में लगे हुए हैं और यही सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, विधि का विधान है, होनी को कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा धुरंधर हो। होनी को तो रावण भी नहीं टाल पाया, होनी को तो कंस भी नहीं टाल पाया। हम और आप किस खेत की मूली हैं। जिंदगी में जो होना है उसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ, अगर हम नाम जप करेंगे तो शायद वो जिंदगी से बदल सकता है। अब आप लोगों से भारी बहुत बड़े दुख के साथ विदा लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से आपको बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है ना कि अंदर से इतना दर्द है कि क्या बयां करें, लेकिन क्या कह सकते हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।